स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और हिमिया एजुकेशन में। और इसी वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस क्वेश्चन टैग्स का किस तरीके की बातों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊँगा और उसमें कौन कौन से कंडीशंस होते हैं उनको भी बताऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे अंत तक देखिएगा तभी आपका जो पॉइंट्स है या फिर ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन टेक्स्ट का एक नया पॉइंट ये आप समझ जाएंगे तो आपकी दिनचर्या की बहुत सारी सी बातें में आप उसे यूज में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव बातों को भी बोल करके उसमें ना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो ना का इस्तेमाल किया ना हमने, ये हमारी दिनचर्या की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बातचीत करने की। जो पूरे वार्तालाप होती है हमारे पास, ठीक है, टॉकिंग होती है हम इंसानों में, उसमें कि ये भी बहुत अहम रोल निभाता है हमारी दिनचर्या टॉकिंग में। कि तुम जा रहे थे ना, तुम अभी बोल रहे थे ना, तो अभी ये काम कर रहे थे ना, ये जो ना का जो वर्ड है ना, पॉजिटिव बोल करके भी हम लोग इसमें ना का जो ऐड करते हैं वही कहलाता है क्वेश्चन टैग। यानी कि कोई ऐसा कार्य है जिसको कोई इंसान कर रहा था या फिर हम कर रहे थे, उसको वह भी वो पूरी तरीके से मैं आश्वस्त नहीं वो कार्य कर रहा था वो या फिर वो बोला था, उसी को पुष्टि करने के लिए, उसी को कन्फर्म करने के लिए आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान अभी मान लीजिए अभी कोई खाना खा रहा है, आप रास्ते में गुजर रहे हो से घर के बाहर से, अचानक आपको दिखा कि वो खाना खा रहा है, आगे बढ़ कर के आए तब तक देखे कि वो उठ चुका था वहाँ से खाने की जगह से। उसके बाद आपने उससे पूछा कि अभी तुम खाना खा रहे थे ना, इस तरीके से, यानी कि उसने देखा लेकिन कंफर्म नहीं था कि उसने देखा। ठीक है, लेकिन क्या था, वो खाना खा रहा था, उसी को पुष्टि करने के लिए उसने पूछ लिया, कंफर्म करने के लिए कि तुमने भी खाना खा रहा था ना तुम। ठीक है, तो इस तरीके से ता है ना, था है ना, इस तरह के इससे भी जो पहचान है इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम उस तरीके से शॉर्टकट में हर जगह नहीं जाएंगे, इसका एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है जो कि कंडीशंस हैं कि जो क्वेश्चन टैग होता है, स्टार बोर्ड इसे लेकर के आप लिखेंगे, अपने नोट डाउन करेंगे। इसमें क्या लिखना होता है कि क्वेश्चन टैग जो है उसमें हमें मेन वर्ब जो है उसमें यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग को यूज़ नहीं करना है, नो। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट देकर के क्या लिखना है कि जो हमारा अगर क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव में हो, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो जो ना का जो लास्ट में सेंस है ना उसी का हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, उसके पहले जो हमने कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये तो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, और उसके बाद हमने जो ना कहा उसी को क्वेश्चन टैग्स कहा जाता है। ठीक है, तो उस वर्ब में अगर नेगेटिव है तो हमें जो फर्स्ट वाला जो फॉर्म है उसे पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव में लिखना है, और अगर लास्ट वाला अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, और अगर फर्स्ट वाला अगर नेगेटिव में है तो इस पर पॉजिटिव में लिखना है, इसे आप समझेंगे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पर आप नहीं जाएंगे, आप पहले बातों को समझेंगे। अगर सेंटेंस का अगर पहला वाक्य जो है, ठीक है, सेंटेंस वो अगर पॉजिटिव में है और अगर क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव में है, तो अगर वो उसमें ना का इस्तेमाल लास्ट में आ रहा है, ठीक है, बातों में,
तो हम क्वेश्चंस को जो सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाएंगे, जो जिस फॉर्म में भी बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो आप उसको पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, उसका जो लास्ट वाला होगा उसका आप नेगेटिव में बनाएंगे। लेकिन उसमें क्या शर्त है कि आप सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन का भी यूज़ नहीं करना है। नाउन को यूज़ करने का एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, लिख करके हमें इसमें भेजें कि मैं जो नाउन का है यूज़ कैसे करना होता है, ठीक है, हाउ टू यूज़ नाउन इन क्वेश्चन टेक्स्ट सेंटेंसेस में। इस तरीके से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये दो चीज़ों को ऐड करना है हमेशा लास्ट में, ठीक है। और अगर नेगेटिव अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है क्वेश्चन टैग, उसमें नोट का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसलिए मैं इसे नाम में लिख ऊपर में लिख रहा हूँ, ताकि क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव में नहीं लिखना होता है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिखना होता है, ठीक है। उसमें नोट को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसका हम जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला अगर बेस बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। बिना फार्मूला का भी बना सकता हूँ, लेकिन बिना अगर फार्मूला रहे तो इससे आपको भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आप ये देखेंगे, जो भी अगर सेंटेंसेस आते हैं फर्स्ट में, उसको आपको जो टेंस का जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में भी वो आ रहा है, ठीक है, वो अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट को लेकर के आपको बनाना है, प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट को लेकर बनाना है। तो किसी भी अगर काल में टेंस में आ रहा है वो, तो उसी टेंस के फॉर्म में आप उसे पहले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका जो क्वेश्चन टैग होंगे उसको आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का जो इस्तेमाल होता है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, ठीक है। वो थोड़ा मतलब 24 तरह के हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सभी में डिफरेंट टाइप से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। और अगर क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव में है तो आप उसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, और अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है तो आप उसको यूज़ करेंगे नोट बाद सब्जेक्ट। ये जो है टेंस फॉर्मूला मैं इसे लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसे ऐड करना है, ठीक है। ये हो अगर टेंस फॉर्म का वो जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पूरा टेंस का जो है लेक्चर मैंने जो बनाया है उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा अपने प्लेलिस्ट का, उसमें आप जा कर के एक एक टेंस को देख लीजिएगा, सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ तुम अभी पढ़ते हो ना, ये जो ना का जो वर्ड है ना, यही क्वेश्चन टैग किया जाता है, ठीक है। तो ये जिसमें आया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पॉजिटिव सेंटेंस, तुम अभी पढ़ते हो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंसेस है, ठीक है। आप समझेंगे कि कौन सा समय की बात हो रही है, पहले ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये तो क्वेश्चन टैग है ये ना, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका ट्रांसलेट करने का जो फॉर्म है टेंस फॉर्म में आपको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कैसे होता है, टेंस इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है उसे कैसे आपको सेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करने का जो नियम है उसके पर, ठीक है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा इसमें यू, और याद इसमें रखने की बात है कि हमेशा इसमें वर्ब वन का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन टेक्स्ट का जो इस्तेमाल में है उसमें हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, तो इसमें डू या डज जो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें डायरेक्ट आपको पॉजिटिव वाला में बनाना पड़ता है। तो जैसे यू अभी पढ़ते हो, तो पढ़ना का रीड होता है यू रीड, नाउ अभी का नाउ होता है, ठीक है, NOW नाउ। अब उसको क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करना हेल्पिंग वर्ब के साथ में,
हेल्पिंग वर्ब से कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस का होता है। तो यहाँ पे पर्सन कौन सा है? प्लूरल पर्सन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको डू यूज करना पड़ेगा। डू नॉट यू, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था। सब्जेक्ट जो होगा वही आपका क्वेश्चन टैग में डोंट यू, डजंट यू, डिडंट यू, ठीक है, हैडंट यू, हैवेंट यू, विलेंट यू, ठीक है, चाहे जिस फॉर्म में भी, जिस टेंस का भी हो, उसी का आपको पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर उसमें ना का इस्तेमाल आया है और अगर उससे सकारात्मक सेंटेंस है तो उसमें आप डोंट यू करके लिखेंगे। लेकिन अगर अभी इसमें तुम अभी नहीं पढ़ते हो ना, ये आ जाए, नहीं का इस्तेमाल इसमें भी आ जाए, तो ये नॉट का इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल अब यहाँ पर होगा। दोनों में से किसी एक साइड ही नॉट का इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल, ये सिर्फ सेंटेंस के बाद जो क्वेश्चन टैग के जो सेंटेंस बने इस पर ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर कोई दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स पर आप ये लिखिएगा। इस फॉर्मूला मैंने इसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन में और भी डिटेल्स में चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स पर आप लिखें। मैं उसे उसका जो पूरा फॉर्मूला है पूरा ऑक्सिलरी वर्ब पे लेकर के आऊँगा और इस टेंस के भी फॉर्म में कुछ कुछ लेकर के आऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको मैं बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो, लेकिन आप समझदार हैं तभी आप इतने हाई लेवल पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जो भाषा है ना, हम आम बोलचाल में कहते हैं, जो कि हर जगह नहीं सिखाया जाता है और नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट का जो इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी आप इसे कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरा आता है, ये तो आप कहोगे थे नेगेटिव वाला सेंटेंस में, ठीक है, और सॉरी नेगेटिव वाला क्वेश्चन टैग में, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में। अब इसमें हम बात करते हैं दूसरा। अब होगा क्या कि सेंटेंस में नेगेटिव होगा और क्वेश्चन टैग भी आपका लगा रहेगा ना करके, ठीक है। तुम अभी समोसा नहीं खाए थे ना। अगर इस तरीके से अगर कोई बातें होती हैं किस तरीके से होंगी बताइए। एक का मैंने बता दिया, दूसरे का आप बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप उसका ट्रांसलेशन करके आप देख सकते हैं। और इसे बता दूं कि आप इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो ट्रांसलेशन में जो भी मैंने किया, या फिर इसका जब ट्रांसलेशन आप अगर गूगल ट्रांसलेटर पे भी करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ये रिज़ल्ट नहीं दिखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसे खुद देखा है दोस्त कि उस पर ये इस तरह का जो सेंटेंसेस है, क्वेश्चन टेक्स्ट का सेंटेंसेस उस पर नहीं शो करते हैं, बल्कि उसको डायरेक्ट फॉर्म में उसे लिख दिया जाता है, उसमें शो करता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है मैंने, एक सेंटेंस, तुम अभी समोसा खाए थे, ये एक सेंटेंस हो गया, टेक क्या लग गया ना, ठीक है। तो टेंस का जो फॉर्म है ये सिर्फ इसमें आएगा। तो ये भी कौन से टेंस के फॉर्म में आ रहा है, ये पास्ट टेंस की फॉर्म में आ रहा है। खाए थे की यानी प्रीवियस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थे, आ था, ई थी, इसमें कौन सा लगता है, इसमें डिड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। लेकिन अब इसमें डिड का यूज़ होगा, ठीक है, और इसमें नहीं होगा। इस टेंस के फॉर्म में नोट का यूज़ आपका होगा और जो उसमें क्वेश्चन टैग उस पर नहीं होगा, सीधा एक बार और सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन टैग क्लोज, ठीक है। जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, यू डिड नॉट, समोसा का रिसोर होता है, खाना का ईट होता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ करना है कभी भी, ठीक है। ईट क्या है इसमें, यू डिड नॉट, इसका जो ये इसमें है कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब टू। आप अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस है आप उसे अगर बनाए होंगे या फिर उसे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट में अपना ऑप्शन दे दिया हूँ टेंस का, उसमें आप सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं टेंस के। इसमें वर्ब टू का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट की जगह एट हो जाएगा, ठीक है।
पूरा मिटाता हूँ और इसमें लिखता हूँ एट रिसोल्व। ये हो गया आपका यहाँ से तुम अभी समोसा नहीं खाए थे ना, सॉरी तुम अभी समोसा नहीं खाए थे, इसका ट्रांसलेशन हो गया। ना का जो है ये ना लास्ट में क्वेश्चन टेक्स्ट का भी अब बना होता। अब क्या हो जाएगा, उसमें नोट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब इसमें नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधा डिड यू का इस्तेमाल होगा। उसमें क्या हुआ था, डू नॉट कुछ लगा था, ठीक है लेकिन इसमें क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ हुआ लेकिन नोट यूज़ नहीं हुआ। नोट कहाँ यूज़ हुआ, यहाँ पे हुआ। जैसे कि मैंने ये बताया कि नोट का यूज़ या तो क्वेश्चन टाइप में होगा या फिर सेंटेंसेस पे होंगे, ठीक है। तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तुम अभी आप जैसे कि मैं कहता हूँ तुम अभी हंस रहे हो ना, हम कहते हैं ना कि अगर कोई पर हंसता है, अगर कुछ में अगर कोई इंसान कोई काम करता है और उसमें कोई हंसता है तब अपने मन ही मन में या फिर उसे कहते हैं तुम अभी हंस रहे हो ना, मैं कल कामयाब हो जाऊँगा, तो फिर तुम रोओगे मुझे देख करके। तो इस तरीके से जब भी आप बातें आती हैं ना, तुम अभी हंस रहे हो ना, ठीक है, तुम अभी हंस रहे हो ना, तुम अभी बोल रहे हो ना, तुम अभी ये काम नहीं कर रहे हो ना, तुम अभी नहीं जाना चाह रहे हो ना। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस आएंगे फ्रेंड्स, आप इन्हीं बेसिस पे आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप इसका फॉर्मूला लास्ट में दे ही देता हूँ, अगर ना समझ में आए तो आप फॉर्मूला को आप देख करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं एक का फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर बाकी बात का जो फॉर्मूला चाहिए तो आप मेरी सारी वीडियोस को तो आप देखेंगे, जितने भी जिस टेंस का भी आपको चाहिए उसका आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले यहाँ से बताता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कमी है दोस्तों। सब्जेक्ट, अगर ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस होगा तो इसमें डू डस का इस्तेमाल ना होकर के डायरेक्ट वो इस्तेमाल होगा, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। आप इसमें समझेंगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये बाकी बात इस डू या डस का इस्तेमाल करके ज़्यादा सेंटेंस बनेंगे, इसलिए मैंने इसे लिखा हूँ, ठीक है। डू या डस नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सेंटेंस में अगर नहीं का इस्तेमाल आया है तो, या फिर यस इसमें सेंस का आपको पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब लिखना है, वर्ब का जो भी फॉर्म होगा उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका वो लिख सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स, चाहे उसमें जो भी होगा डू डज, ठीक है, वो या फिर और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 टाइप्स के होते हैं, और 24 टाइप्स में सभी में क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। अगर उन सब के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप उसके लिए कमेंट बॉक्स पर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं कि कब तक मैं लेकर के आऊँ, उसी हिसाब से जल्दी भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल भी यहाँ देखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ये वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो इसमें नोट का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें हम लोग नोट का यूज़ करते हुए लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ लिखेंगे, तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे बनता है। अब ये नहीं कि आप कोई भी टेंस का हो, पास्ट टेंस का भी हो, तो आप इसमें डू डस का इस्तेमाल करके बना दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। उस पास्ट टेंस में जिस टेंस में जिस काल की आप बात कर रहे हैं, जिस समय की, उस समय में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं आप, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, आप उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड। अभी मैंने एग्जांपल के लिए डू डस ले लिया, ठीक है। नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नोट अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में तो, ठीक है। वर्ब 1 का 1 2 5 4 फॉर्म होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है उस कार्य करने का उसमें, फिर अदर वर्ड क्या है उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोमा दे करना है, ठीक है। कोमा जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो हिंदी पढ़िएगा, पता चल जाएगा कोमा क्या होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा इसमें आएगा, या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आते हैं, ठीक है। और नोट का इस्तेमाल करेंगे अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो नहीं करेंगे, सीधा सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आप ध्यान दिया होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने इस्तेमाल किया,
बार बार कर रहा हूँ। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, इसका क्या यूज़ है, आप इन सब के बारे में अगर जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स या व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स, डिफाइन इट, नेक्स्ट वीडियो। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो आज तक के लिए इतना ही था दोस्त। अगर समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिनचर्या की भाषा में यूज़ होने वाली बहुत सारी बातों को इसमें रिकवर किया जा सकता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकन जो इसमें आएगा उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है आपको नेक्स्ट में तुरंत आपको सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक अंत करता हूँ। थैंक यू।